वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज हम करेंगे होमवर्क असाइनमेंट 19। ये बेस्ड है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर और मैं हर सेंटेंस को आपको विद रूल्स बताती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यही सेंटेंस थोड़ी ना आएंगे आपके एग्जाम में। कोई भी सेंटेंस आ सकता है। अगर आपको रूल पता होगा तो आप उसको फटाफट से बिल्कुल एकदम ठीक कर लोगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है। बस आंसर्स नहीं उतार लेने। इनका मेन क्या रूल, मेन बात है कि आप इनसे रूल्स सीखते हो। प्रैक्टिस के लिए बुक इसलिए है। देखो, पहला है टीचर। सुमित, वाई हैव यू नॉट डन योर होमवर्क? तो देखो, टीचर आस्क्ड सुमित। देखो क्वेश्चन मार्क है ना, तो इसलिए हमेशा क्या आएगा ना, आस्क्ड आ जाएगा ऑटोमेटिक। अभी तो इन्होंने लिख दिया, एग्जाम में नहीं लिखा हुआ होगा, आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना होगा या अपने आप लिखना होगा। द टीचर आस्क्ड सुमित। अब देखो यहाँ लिखा है वाई। वाई वाले क्वेश्चन में हम वाई को लिखते हैं, ठीक है ना। वाई है, हु है, वॉट है, हम ये लिखते हैं वाई। अब देखो ये होता है ना, वाई हैव यू, तो ये जो यू वाला हिस्सा है ना, ये इधर आ जाता है और ये वाला हिस्सा उधर हो जाता है। मतलब वाई ही, और इस वाले वर्ड का हैव का पास्ट हैड कर देंगे। तो वाई ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क। बस एक एक वर्ड को टेक के चलना है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा वाई ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क। नेक्स्ट देखो, सुमित एपोलोजाइज्ड। एपोलोजाइज्ड क्यों लिखा? देखो, जब लिखा होगा वहाँ पे आई एम सॉरी, तो आप जब इसको आई एम सॉरी को क्या लिखते हैं? एपोलोजाइज्ड, ठीक है ना। तो सुमित एपोलोजाइज्ड, क्या एपोलोजाइज किया? अब ये हिस्सा नहीं लिखते हैं। जब हम आई एम सॉरी लिख दिए, आई एम सॉरी की जगह एपोलोजाइज लिख देते हैं, तो आगे का ये हिस्सा हम नहीं लिखते हैं। मतलब कि ये नहीं लिखेंगे आगे दैट ही वॉज सॉरी करके, ऐसा नहीं लिखना, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं हिस्सा होगा ना, ये थोड़ी ना देखा होगा कि ये ऐसे डैश भरो, तो इससे पता होना चाहिए। तो सुमित कहता है, सुमित एपोलोजाइज टू द टीचर सेइंग। यहाँ से शुरू करेंगे, आई हैव डन, तो क्या हो जाएगा इसका? दैट ही हैड, हैव का पास्ट हैड, दैट ही हैड डन। ये कोई क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, इसे हम डायरेक्टली ऐसे चेंज कर दे जाएंगे। दैट ही हैड डन हिज होमवर्क बट आई हैव फॉरगॉटन का क्या हो जाएगा? बट ही हैड फॉरगॉटन टू ब्रिंग हिज नोट बुक। ओके, तो क्या हो गया यहाँ पे? दैट ही हैड डन हिज होमवर्क बट ही हैड फॉरगॉटन टू ब्रिंग हिज नोट बुक। देखो आ गया समझ में यहाँ पे। अब इसका हमने ब्रिंग को ब्रॉट नहीं कर देना, क्योंकि पहले ये हमने पास्ट में लिखे हुए हैं, तो फिर ये वाला नहीं उसमें करते हम पास्ट में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, अब आता है, मिसेस लूना बिम्बर्टन एंड हर हस्बैंड वर रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग जस्ट एज शी सॉ अ न्यूज़ आइटम रिगार्डिंग चाइनाज प्लान, ये सब। शी आस्क्ड हर हस्बैंड जैक। अब देखो क्या जैक से उन्होंने पूछा, जैक वाई ओनली मेन हैव बीन सेंट टू द मून सो फार। अब क्वेश्चन मार्क है तो आस्क्ड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है शी आस्क्ड, वो तो लिखा हुआ है शी आस्क्ड हर हस्बैंड जैक। क्या पूछा कि वाई ओनली मेन, तो वाई ओनली men have का क्या हो जाएगा? had been sent to the moon so far। तो अब आप जो ऑप्शन चुनेंगे उसमें से कौन सा आ जाएगा ना आपका ऑप्शन? ये वाला आ जाएगा कि why only men had been sent, ठीक है। नेक्स्ट वाले में आएगा हमारा ऑप्शन, मतलब इसका आ गया बी वाला। अब नेक्स्ट वाले में देखो क्या कह रहा है, वो कहता है ओ नो वुमेन विल एवर लैंड ऑन द मून। अब इन्होंने क्या कहा? मिस्टर बिम्बर्टन मेड अ स्लाइट रिमार्क। अब वो क्या कहेंगे यहाँ पे से, इसको कन्वर्ट करो, ओ नो वुमेन, तो क्या हो जाएगा ये पे कि नो वुमेन, रिमार्क से ही हो गया ना, ओ जो है वो रिमार्क वाले शब्द में चला गया। नो वुमेन विल का क्या हो जाएगा? वुड एवर लैंड ऑन द मून। तो आपका ऑप्शन क्या आ गया? दैट नो वुमेन वुड एवर लैंड। तो ऑप्शन आ गया आपका ये थर्ड वाला, ठीक है। आप देखो अगला है वाई डू यू थिंक सो, तो उसमें क्या हो जाएगा? वाई क्वेश्चन है ना ये, तो फिर इसको हम क्या लिखेंगे? वाई। डू यू क्या कर, जब आता है डू यू होता है ना, तो हम डू को छोड़ देते हैं, तो वाई ही, डू यू का क्या हो जाएगा? वाई ही। और ये थिंक का क्या हो जाता है? ये पास्ट में चला जाता है, तो वाई ही थॉट सो, ठीक है। तो इस वाले में हम क्या करेंगे? वाई डिड ही थॉट सो नहीं लिखेंगे, डू का डेड नहीं करना होता, डू को हम छोड़ देते हैं और जो आगे वाला वर्ब होता है उसका पास्ट कर देते हैं, तो वाई ही थॉट सो, ठीक है। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा वाई ही थॉट सो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद आता है हमारा, ये हो गया उसका ऑप्शन वाई थॉट सो वाला। अब आगे का देखो, उसके बाद है मिस्टर बिम्बर्टन चक्ड। अब लास्ट वाला आ गया,
उन्होंने क्या कहा, मिस्टर बिमल ने मजाक किया, मतलब चकड़ मतलब मजाक सा किया क्या, साइंटिस्ट विल नेवर बी एबल, तो क्या हो जाएगा, दैट साइंटिस्ट विल का क्या हो जाएगा, वुड नेवर बी एबल टू मेक, ठीक है ना। तो इसका हमारा दे देंगे हमारा ऑप्शन नंबर 4 वाला। Okay, any problem you can ask me in the comment box. I am always ready to help you out, and if you are new to my channel then please don't forget to subscribe to my channel. आप देखो नेक्स्ट है, वन डे स्कॉट एडम्स वॉज ऑन द 1-to-1 Zoom मीटिंग विद हिज एम्प्लॉय वैली। ड्यूरिंग द मीटिंग ही टोल्ड वैली दैट, क्या कहा, इट सीम्स की जगह क्या हो जाएगा, इट सीम्ड, है ना, पास्ट में जाएंगे, इट सीम्ड टू मी की जगह टू हिम, तो यह आ जाएगा हमारा ऑप्शन इट सीम्ड टू हिम, ठीक है। आगे देखो, इसी तरह से हम इसको चेंज करेंगे ना, इसको देखो, इसको चेंज करके क्या आएगा ना, देखो एक्चुअली थिंग्स लुक की जगह क्या हो जाएगा, लुक्ड दैट वे फ्रॉम द आउटसाइड, इस तरह से चेंज कर देंगे। यू मस्ट की जगह क्या जाना चाहिए, ही मस्ट अंडरस्टैंड। अब देखो मस्ट वाला आ गया, ये अलग बात है, जब मस्ट लिखा होगा ना तो आपको चुनना है हैड टू, मस्ट जो है मस्ट बदल के हो जाता है हैड टू, तो जो भी ऑप्शन होगा उसमें ही हैड टू अंडरस्टैंड वो वाला ऑप्शन चुनेंगे। दैट नॉट डूइंग समथिंग इसकी जगह वॉज ऑल्सो अ डिसीजन, ठीक है। मैं अभी आपको आंसर्स बताऊंगी, इसके क्या है, मार्क करेंगे कि कौन सा आएगा। आई लिटरली हेट टॉकिंग टू यू, तो ही लिटरली हेटेड टॉकिंग टू हिम, ठीक है। ये तो मैंने आपको पूरा कन्वर्ट करके बता दिया कि ऐसे ऐसे कन्वर्ट पहले अपने दिमाग में कर लो और उनके साथ अपना आप देखो मैच कर लो, इनकी जो ऑप्शंस हैं आपके जो आपके दिमाग में है। तो इसका ऑप्शन हो गया है ये वाले का, तो हो गया 4th वाला, सी का हो जाएगा हमारा 2nd वाला ऑप्शन, उसके बाद डी वाले का हो जाएगा 4th वाला ऑप्शन, और ई वाले का हो जाएगा हमारा 3rd वाला ऑप्शन, ठीक है। पर पहले अपने आप से चेंज किया करो, तभी तो प्रैक्टिस होगी। अब देखो आगे, दैट्स अ प्रिटी यूनिक हैट, तो दैट इज़ है ये, दैट इसके बाद इसको हम कन्वर्ट कर देंगे तो क्या बन सकता है, दैट वॉज अ प्रिटी यूनिक हैट। ये मैं आपको डायरेक्टली पहले चेंज करके दिखा रही हूँ क्योंकि यही चेंज तो करने हैं इसमें। आगे इसी तरह से वन ऑफ अ काइंड, अब देखो एंड जग हैड नेवर टेक्स इट ऑफ की जगह हो जाएगा, एंड जग हैड नेवर टुक, 5 में चले जाएंगे ना, टुक इट ऑफ। उसके बाद ही इज़ अफ्रेड समवन विल स्टील, तो ही इज़ की जगह हो जाएगा ही वॉज अफ्रेड समवन विल का वुड स्टील। इसी तरह से जो लास्ट लाइन है, नो ही इज़ अफ्रेड समवन विल थ्रू इट अवे, तो नो ही इज़ अफ्रेड की जगह क्या हो जाता है, ही वॉज अफ्रेड समवन विल की जगह वुड थ्रो इट अवे। जब हम यहाँ पे जो विल का वुड कर रहे हैं ना, तो इस अगले वाले को नहीं बदलना, ठीक है। इसको थ्रू मत करना, पास्ट मत कर देना, इसका यहाँ पे ये चीज़ों को नोट करना है कि थ्रू ही रहेगा। इसको हमने वुड कर दिया है, पास्ट कर दिया है, तो इसको मत कर देना पास्ट में, थ्रू मत कर देना पास्ट, इसका तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो इसके हिसाब से आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। दैट वॉज अ प्रिटी यूनिक हैट, जग हैड नेवर टुक इट ऑफ, इफ ही वॉज अफ्रेड समवन वुड स्टील इट, वॉज अफ्रेड समवन वुड थ्रो इट अवे, ठीक है। ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट इसी तरह से आखिरी वाला है। अब इसमें जो आंसर्स आएंगे इसमें चेंज करेंगे तो आएगा हैड बीन विद देम फॉर क्वाइट, इफ ही वॉज ड्यू टू रिटायर, ही थॉट ऑफ हिम एज ही वॉज स्टिल ऑन द पे रोल बट दे डिड नॉट गेट, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारे बता दिया। अगर इनमें से किसी में भी कोई प्रॉब्लम आती है और भी कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।